करुणाकपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गरुत्तनद्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युताम् अलिन्दगिरिनन्दनी सत्सुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुरितं किमपि गोपवधू सदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां भक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दर विधिगतं सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं स्वाङ्गोपाश्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरयन्ति वेदसा सदा परिकल्पनम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम् श्रीराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिमज्जसा यदुदादारण्यं मायामृगं दयितेक्षितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुपक्षे सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री अजय एकादशी है और श्री श्री विश्वम्भर गोस्वामी जी महाराज प्रभु की भगवत प्राप्ति है, भगवत सेवा प्राप्ति है। तो श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च युवं शिष्येषु अस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अनवैव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे हरे। श्री श्री विश्वम्भर गोस्वामी श्री 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 राधा रमन जी के ओ श्री सर्वप्रिय जब जैसे हम राधा रमन जी के मंदिर में प्रवेश करें तो राइट हैंड ऊपर चबूतरे पर उनके दर्शन होते थे। अति सुंदर स्वरूप से श्री श्री अमीय निमाई मंदिर के सब प्रकार से संरक्षक, सब प्रकार से उसका संभाल करने वाले बाखूबी से, और ब्रज चौरासी कोस में भी श्री राधा विनोद प्रभु के साथ महाराज जी के साथ श्री विश्वम्भर गोस्वामी जी भी थे। अमृतसर में 2 बार उनका यहाँ पदार्पण योग सौभाग्य और उनके दर्शनों का लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है। बहुत ही सब प्रकार से भजन परायण और इतने तेजस्वी और इतने क्या महाराज दर्शन से ही यार दर्शने मुख्य से कृष्ण नाम ऐसे श्री श्री विश्वम्भर गोस्वामी प्रभु जिनकी परंपरा में आगे वो गोसाई परिवार है। बहुत सुंदर प्रभु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को आज अजा एकादशी के दिन विभूषित करें, सुसज्जित करें और हमारा भजन चले। आज हम एकादशी के दिन भजन करें, एकादशी का व्रत करें। ऐसी कृपा श्री श्री गोस्वामी पाद हम पर अवश्य करें। ऐसी आशा, ऐसी अभिलाषा और ऐसी प्रार्थना के साथ आज श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना में निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छायाय जगत उड़ाय निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई ऋण करी धर निताई आए ये संबंध नाई जात वृथा जन्म गील तार से पशु बड़ दुराचार निताई नाम बलिल मुखी मजिल संसार सुखी मजिल संसार सुखी विद्या कुले की कड़ीवे तार अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया असतेर सत्य कई बानी निताई करुणा है ब्रजे राधा कृष्ण पावे भजन निताई चरण दुखानी निता परिवार को कैसे मैनेज करना है ये सब। लेकिन परा विद्या तो जो भगवदीय विद्या है, भगवान के प्रति संबंध क्या है, भगवान के प्रति संबंध को अगर कोई है तो वो क्या है और उसकी प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, उससे कैसे प्राप्त किया जाए अपने जीवन की उस वास्तविकता को, ये जो सब्जेक्ट है ये गुरुजनों के द्वारा, भगवत जनों के द्वारा ही हमें निष्ठा से
कतिपय समझ में आता है और उनकी कृपा से हम इस पथ पर चलकर अपने जीवन के उस सार सर्वस्व उस कृतमतता को प्राप्त कर सकते हैं। तेरे को कोई पसंद आए मैं उसे जबरदस्ती पकड़कर तेरे साथ बांध दूंगा। अखिल इस वन में आई और इसने राम जी को देखा, रघुनाथ जी को देखकर तो ये मुग्ध हो गई। ऐसी मुग्ध हुई कि महाराज बिना किसी प्रकार के कोई एक क्षण भी लगाए इसने झट से रघुनाथ जी को प्रपोज कर दिया। मौसम पुरुष न दोस्त मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी अस संयोग विधि रचा विचारी। वो भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये कह रही हैं कि ये संयोग आपने जुड़ाया है, आप बिछोले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने से कह रही है। भगवान ने कहा देखो देवी ऐसा है कि तुमने मुझे पसंद किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। कि संसार के इतने बड़े आकर्षणों में, संसार के इतने बड़े मोह में, संसार की इतनी बड़ी सब विभूतियों में, इन माया के इस इतने बड़े परिवेश में भी तुमने मुझे ही पसंद किया है। लेकिन मेरे पास सीधा आने की कोई भी विधि नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। उसके लिए पहले गुरु पदाश्रय होता है। गुरु जी से सब प्रकार से शिक्षित होकर, दीक्षित होकर, सेवा के माध्यम से, उस भक्ति के बल से, भक्ति के प्रसाद से, वैष्णवों के, संतों के उस प्रसाद से मेरे में भाव भक्ति होती है और भाव भक्ति के बाद मेरी प्राप्ति होती है। तो ये भी एक संयोग है कि मैं यहाँ इस समय मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, लक्ष्मण आचार्य मेरे साथ ही हैं। तुम आचार्य जी जाकर प्रणिपात होकर मेरे प्राप्ति के, मेरे विषय भजन की सब प्रकार से दीक्षा प्राप्त करो। ये तुम्हें सब रीति नीति श्रुति स्मृति का सब ज्ञान करवा दे। तो उसने महाराज वो इतनी जल्दी में थी उसने झट से जो है ना वो लक्ष्मण जी के पास चली गई। अगर ये नहीं मानते हैं तो लक्ष्मण जी से कहा कि महाराज मैं तुमसे विवाह करना चाहती, तुम मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण जी ने कहा चेला चेली तो बहुत मिले कि हमको कृष्ण नाम की दीक्षा दे दो, हमें राम नाम की प्रीति प्रदान कर दो। लेकिन ये तो गुरु जी को ही महाराज ब्याने आ गई है। यही है आने वाले समाज में, संसार में स्त्रियां जो है ना वो गुरु जी को ही इस प्रकार प्रपोज करके बिगाड़ देगी। गुरु जी को, गुरु का काम भगवान से मिलाना है, उनकी शिक्षा देना है कि ना कि अपने लिए तो वर्ण कर लेना है, आप थोड़ी अपनाना है। गुरु तो ये कल भी प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि गुरु तो नित्य कृष्ण के दास हैं, हमको भी कृष्ण दास बना देंगे, इस प्रकार जो कहते हैं वही गुरु है। और लक्ष्मण जी तो परम आचार्य हैं। उन्होंने कहा कि देखो देवी मेरे पास ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि मैं गुरु की तुम्हें ही वर्ण कर लूं, चेली को ही मैं अपनी बना लूं। ऐसा है कि तुम रघुनाथ जी के पास जाओ और रघुनाथ जी ही तुम पर कृपा कर सकते हैं। और इष्ट तो रघुनाथ जी ही हो सकते हैं, गुरु इष्ट नहीं हो सकता है, गुरु साध्य नहीं हो सकता है। साध्य तो भगवान ही हो सकते हैं, भजन भगवान का हो सकता है, सेवा भगवान की हो सकती है, पति भगवान हो सकते हैं, परम पति भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए तो इस प्रकार उन्होंने कहा। वो फिर चली गई महाराज।
रघुनाथ जी ने कहा देखो एक और, अगर तुम्हें गुरु जी में निष्ठा नहीं है, गुरु जी से मिलने वाले साधन की इस प्रोसेस में तुमको फुर्सत नहीं है, तुम्हारी राक्षसी नेचर इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इन सभी जितने भी गुरुजन हैं उनकी स्वामिनी श्री किशोरी जी हैं। ये भी वो योग है कि वो मेरे साथ विद्यमान है। अगर किशोरी तो मात्र दृष्टि कर देंगी तो मैं इतना लंबा प्रोसीजर, भजन करना, नियम करना, संयमन करना, सब प्रकार से अंतर शुद्धि होना और धीरे धीरे भक्ति की तरक्की होना, वो तो एक ही क्षण में तुम्हें मुझे प्रदान कर सकती हैं। और उनके द्वारा मिले हुए भाव से, उनकी स्वीकृति से मैं भी मना नहीं कर सकता। मैं तो सर्वदा इनके अधीन हूँ, ये तो साक्षात मेरी कृपा है। तो एक ये छोटा सा रास्ता है, तुम श्री किशोरी जी की शरणागत हो जाओ। उसने कहा कि राम जी ने मुझे कहा है कि देखो मेरी तो पत्नी है, इसके रहते हुए मैं तुम्हें कैसे वर्ण कर सकता हूँ। कभी एक किशोरी को खाने दौड़ी। हमारे गुरु चरणारविंद कहते हैं जो गुरु से महाराज अभद्रता का व्यवहार करे और कृपा कोई खाने के लिए दौड़े, उसको नख कटा नहीं और कन कटा नहीं है तो और क्या। ना उन्होंने गुरुजनों का संग किया, ना गुरुजनों के चरणों में माथा टेका है, ना उनके चरणों में सिर नवाया है, उसको मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही वो किशोरी जी को खाने के लिए दौड़ी, उसके नाक और कान काट दिए। देखो देवी तुम्हारे में वो ऑब्जेक्शन है कि जाओ जाकर गुरु चरणों में प्रणिपात करो, संतों के चरणों में माथा नवाओ और उनसे भगवत तत्व के विषय में, आचार्य तत्व के विषय में, कृपा तत्व के विषय में सुनो, समझो और तदनुसार चलो, तो फिर भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार चिन्हित कर दिया। आपको टेंशन तो थी नहीं, उस बाण से ही कर दिया। उसको लगा कि मेरी तो अपमान हो गया। लेकिन बात यह है कि बिना गुरु कृपा, बिना गुरुजन, ये मार्ग है केवल कृपा, केवल 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 कृपा। और कृपा के लिए हमें विनम्र होकर चरणारविंद में प्रणिपात करना। अगर आज हम पर नहीं कृपा हुई है, गुरुजन भी नित्य है, श्री बलराम जी नित्य है, नित्यानंद प्रभु नित्य हैं, श्री श्री लखनलाल जी नित्य हैं, लेकिन अगर हम पर कृपा नहीं हो रही, हमारे गुरुदेव परंपरा पूरी नित्य है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नित्य हैं, षड गोस्वामी जी नित्य हैं, श्री श्री दामोदर गोस्वामी प्रभु नित्य हैं, श्री श्री शोभनलाल प्रभु नित्य हैं, श्री श्री वो आज पता नहीं वो गौरंग जी ने गुरु परंपरा गाई कि नहीं गाई। अगर रविराज जी नहीं गाई हो तो आप बाद में, मैं 5 मिनट जल्दी विश्राम करता हूँ, उनसे गुरु परंपरा का एक बार गान कराइए। तो श्री श्री शोभनलाल जी नित्य हैं, श्री श्री मानीलाल जी नित्य हैं, श्री श्री वाणी भूषण विद्यावागी श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी नित्य हैं, श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीरथ जी नित्य हैं, श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी जी नित्य हैं, और श्री पंडित जी महाराज तो सुंदर ललित ललाम अभिरामा में नित्य दर्शन में, सत्संग में और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से नित्य हमें। जब इस प्रकार कृपा के ये सारे जितने भी सोर्स हैं, जितने माध्यम हैं, जितने ये परिवेश है, जितने ये स्तंभ हैं हमें प्राप्त हैं, तो उसके बाद भी हम मनमाना आचरण करें तो कैसा होगा। नित्य होने से हमें केवल मात्र विनम्र होना है। विनम्र ही आम्र मधुर हो सकता, जो विनम्र नहीं है वो आम्र मधुर नहीं हो सकता। और ये हमको विनम्र कौन करेगा, हमको सत्संग करे। जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग का मतलब है जहां भी श्री कृष्ण कथा होती है, जहां भी श्री राम चर्चा होती है, जहां भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र का चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, वहां जाकर हमें क्या प्राप्त करना है, स्वभाव की विनम्रता। रविदास जी हम इस बात को जानते हैं, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए, जब सत्संग में आए हैं क्या हम विनम्र हुए कि नहीं, सिद्ध हुए कि नहीं। आज तो एकादशी है, लेकिन जब दाल का मैया लोग भगोने में उसको पकाती हैं तो देखती हैं अरे पक गई कि नहीं,
अगर पक गई है तो ठीक है, सिद्ध हुई कि नहीं। इसी प्रकार हम विनम्र हुए कि नहीं। अगर हम विनम्र नहीं हुए हैं, और विनम्र व्यक्ति वो है जिसके हृदय में शांति है। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद के 23वें श्रीमद् भागवत जी के 21 के 23वें अध्याय में तितिक्षु ब्राह्मण ने, भगवान ने स्वयं तितिक्षु ब्राह्मण की वचनावली कही है, जिसके हृदय में शांति नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, उसको किए हुए किसी भी कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। और जिसका हृदय शांत है, जिसका मन सब प्रकार से स्थिर है, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसने सब साधन कर लिए हैं। लेकिन ऐसा कौन होता है जो विनम्र होता है, जो झुक सकता है। और ये श्री डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, टूट जाएगा तना लेकिन झुकेगा नहीं, विनम्र नहीं होगे, मुड़ेगा नहीं। जैसे लोहा नहीं मुड़ेगा बिना भट्टी में गिरे, इसी प्रकार आग में तपाए बिना लोहा मुड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, गर्दन नहीं बनेगा, आभूषण नहीं बनेंगे सोने के। इसी प्रकार जीव विनम्र नहीं होगा सत्संग की भट्टी में, तो वो कृष्णदास कैसे बनेगा। तो विनम्र होकर प्रणिपातेन, जब हम गुरुजनों के चरणारविंद में उपस्थित होते हैं, गुरु चरण आश्रय लेते हैं, चाहे प्रैक्टिकली दर्शन ना करें, सेवा ना भी जा सके, लेकिन अगर हमारे हृदय में निष्ठा है और हम सब प्रकार से प्रणिपात हैं, तो उनकी बेतार की कृपा हमको अवश्य प्राप्त हो जाएगी निष्ठा से। तो अब ये शूर्पणखा, तो यहाँ भी श्री लखनलाल जी हैं, श्री गौर लीला में ये निताई चांद है। श्री दास गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में हम जानते हैं कि वो किस प्रकार श्री गौर चरणारविंद के लिए छटपटा रहे हैं। अद्भुतम चरित्र है दास गोस्वामी जी का। हम अपने अक्षर सत्संग में चरण चापन का सुख लेते हैं। इस प्रकार वो घर से भी सर्व त्याग पूर्वक इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा से भी सुंदर अपनी प्राण प्रिया को सब प्रकार से भाव देकर, उसे भी भक्ति से परिपूर्ण करके जब गौ चरणारविंद के लिए जाना चाहते हैं, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई किसी प्रकार से बाधा उन्हें बंधन में डाल ही देती। एक बार पानीहाटी में जैसे ही उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में सुना है कि वो हमारे अदोषदर्शी कृपा की मूर्ति, साक्षात कृपा की मूर्ति, सर्व समर्थ श्री श्री निताई चांद प्रभु पधारे हैं, तो माता पिता की आज्ञा से श्री श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण पधारे। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें चोर चोर कहकर संबोधन किया है। सभी लोग समझ गए, रे महाराज ये इतना बड़ा राजकुमार जब आप कह रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु ने कहा है इसका इंद्र के समान ऐश्वर्य है, अप्सराओं से बड़ी सुंदर इसकी अनुरूप पत्नी है, लेकिन इसका मन गौर चरणों के लिए जो है वो इतना अनुरक्त है कि ये उन्हीं के चरणारविंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन चोर है क्योंकि संपत्ति तो गौर मेरी है और ये मुझसे पूछे बिना, मेरी आशीर्वाद कृपा के बिना उसे पाना चाहता है। तो चोर का क्या इलाज है, उसे दंडित किया जाए, तो उसको भी दंडित किया जाएगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका हाँ प्रभु दंड तो दे दो, मेरे चोरी के दोष का मार्जन कर दो, लेकिन मुझे गौर चरण प्राप्त हो ऐसी कृपा करो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम्हें मेरे सब भक्तों को दधी चूड़ा उत्सव करवाना हो, ठाकुर जी का दधी चूड़ा उत्सव करो। श्री दास गोस्वामी जी ने सहर्ष उसकी स्वीकृति दी और उसकी व्यवस्था हुई। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आवाहन से पधारे और सबके मध्य में उन्होंने इसका सेवन किया। और दास गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने दुर्लभ दुर्लभ अति दुर्लभादि दुर्लभ चरण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जी छायाए जगत जुड़ाए। जैसे दास गोस्वामी जी ने जिसकी छाया प्राप्त की है, वैसे ही जो है वो
मेरे को इस कृपा को प्रदान कर सकते हैं। ऐसा श्री 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 नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की महिमा को जैसे भी उन्होंने प्राप्त किया है, श्री आगे उनको इस प्रकार गौर चरण की प्राप्ति हुई है। ये अक्सर हम आस्वादन करते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और अपने को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। ऐसे ही श्री श्री शिवानंद सेन प्रभु हैं। एक छोटा सा निष्ठा है, विनम्रता। आज के सत्संग का प्रसाद है रविदानी, विनम्रता। हम कैसे ठाकुर को रिझाएंगे? कोई भी हमारे पास उपाय नहीं। कोई कहे मैंने इतनी भेंट चढ़ाई, मैंने इतना जो है वो इसमें मंदिर में सेवा में ये सहयोग किया, अरे बहुत अच्छा है, आप उससे कोटि गुना मिल जाएगा। अरे महाराज हमने इतना पुण्य कमाया, इतनी धर्मशालाएं बावलियां बनाई, इतना बहुत अच्छा। लेकिन गुरुजनों की कृपा, भगवत कृपा के लिए विनम्र अद्भुत बात है। श्री श्री गोसाई जी महाराज बंसी के जो स्वरूप है, अवतार है। यद्दैन्यं त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि। वाह, गोसाई जी ने अद्भुततम बात कह दी। ओए ओए ओए, कोई कहे मैं विनम्र हूं, गलत। जो विनम्र है स्वभाव से, जो दीन बन गया है, जिसका भजन, जिसका हृदय पक गया है, उसका स्वभाव क्या होता है? ये प्रभु मुझ में आपकी कृपा प्राप्त कराने वाला दैन्य नहीं है क्या? ये कौन कहता है जिसके पास दैन्य है? गोसाई जी कह रहे हैं। जिन गोसाई जी के साथ भगवान श्रीनाथ जी रोज बात करते हैं, उनकी सेवा मांग कर ग्रहण करते हैं, और झूले उस समय कभी कहते हैं मैं नहीं झूलूंगा। उनका जय जय, आप क्यों नहीं झूलेंगे? उनका मुझे अकेला झूलना अच्छा नहीं लगता, गोसाई तो मेरे पास बैठ। अब गोसाई जी क्या करें? कभी कहते हैं गोसाई जी तुम झूले पर बैठो, मैं झुलाऊंगा। गोसाई जी क्या करे महाराज, इनकी नटखट और इनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी जो चंचलता है, वो तो महाराज गोसाई जी ही निभा सकते। गोसाई जी इनकी खुशी के लिए, इनकी सेवा में सब कुछ करते हैं। भगवान कहते हैं गोसाई मेरा तुम्हारे बिना मेरा दिल ही नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। ऐसे गोसाई जी कहते हैं, हे ठाकुर जी, हे जय जय, यद्दैन्यं त्वत्कृपा हेतुर्न। क्या सूत्र बताया गोसाई ने? कोई कहे कि आप कह रहे हो दैन्य चाहिए, दैन्य ही भगवान की कृपा का हेतु है। वो हमें नहीं है तो हम प्राप्त करें, उनका श्लोक पढ़ो। यद्दैन्यं त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि तां कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयात्। हे राधेश, हे राधा के वाह 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 प्राण प्रियतम, वाह 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 वाह, गोपी कुल प्रिय, वो दैन्य आप मुझे दे दो। हाय हाय, ये प्रभु को दैन्य मुझ में नहीं है, उनका नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो प्रभु को आप दे दो ना। ये भक्ति का मार्ग, एक महाराज अगर गुरु चरण आश्रय हो ना, तो सब रास्ता खुले मिले। ऐसा राज कौन बताएगा? महाराज मुझ में वो दैन्य नहीं, उनका भागो यहाँ से। उनका महाराज मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो दैन्य आप दे दो ना। अब भगवान क्या कहेंगे? मैं नहीं देता। भगवान को अपने जन इतने प्रिय है, खासकर चरणों में आया हुआ इतना प्रिय है, देखिए आप समान प्रभु तर कभी डाल पे बंदर जो है वो वृक्ष के ऊपर, भगवान नीचे
नीचे है, पूंछ उनकी नीचे है। प्रभु तरुतर कपि ढाल पे टेक की आप समान, उनको भी भगवान ने अपनापन दे दिया, अपना उनको उनका निज स्वरूप दे दिया, उनका आनंद में उनको स्वभाव दे दिया। भगवान से कहा महाराज ये क्या उदंडता है, क्या चंचलता है, ये बंदर आपसे ऊपर बैठे हैं। भगवान ने कहा पूंछ तो नीचे लटक रही है, इनकी निष्ठा तो मेरे पास ही है, इनकी भक्ति तो मुझ में ही है, इसलिए तुम ऊपर बैठे हैं नीचे बैठे हैं, ये फालतू देखना बंद करो। मुझे इनकी निष्ठा दिख रही है, मुझे इनका भाव दिख रहा है, मुझे इनका प्रेम दिख रहा है। ऐसे करुणामय भगवान नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, रघुनंदन, वो विनम्र नहीं है हम में। देखिए फिर क्या करो, उनका सत्संग से प्राप्त करो, उनका हम सत्संग में जाते हम और अभिमानी हो रहे हैं, हमको तो रिएक्शन हो रहा है, दवाई लोगों को करेक्ट उनको रिकवर कर रही है, हमें महाराज उल्टा असर कर रही है। अब तो हमें एक और का अभिमान आ गया कि हम भजन करते हैं महाराज, हम उनका फिर एक काम करो, भगवान से प्रार्थना कर दो, यत्तैन्यं त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्मपि। प्रभु वो दैन्य मुझ में नहीं है, तां कृपां कुरु राधेश यदा यया तद्दैन्यमाप्नुयाम्। जिसके पास दैन्य है उसके पास भगवत रस है, उसके पास भगवान है। और अगर दैन्य नहीं है तो भगवान होने पर भी हृदय में उसका एक कण रस प्राप्त होने वाला नहीं है। ना संसार चलेगा दैन्य के, अध्यात्म तो चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा। जय हो दुकानदारी नरमी थी, विनम्र, घर में भी विनम्र। आज जहां जिस घर में, जिस व्यापार में बरकत नहीं है, जिस घर में शांति नहीं है, जिस अध्यात्म में तरक्की नहीं है, वहां दैन्य नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दीन होकर तू दयाल दीन हो। मौसम दीन न दीन हित, सदा दयालु दीन परिश्याम। ये विश्वास ये मैं करो, राधे किशोरी कृपा करो। श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो। तो दीन यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहा तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे। ओह, जो अपने को दुर्बल मानता है, जो अपने को साधनहीन जानता है कि मैं किसी प्रकार भी ये प्रभु आपको प्राप्ति करने, आपकी सेवा प्राप्त करने, आपके चरण कमलों के इस को प्राप्त करने के कतई कतई योग्य नहीं। उपजीपुर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पइहो। मन समेत दिया तन के वासिन, यही सिखावन गई हो। जानकी जीवन की भली जई हो। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय में एक प्रतीति आ गई है, जानकारी आ गई है, दृढ़ विश्वास आ गया है। उनका क्या हुआ कि प्रभु पद विमुख सपने में सुख मिलने वाला है। मैं अनंत जन्मों में अनंत ग्रंथों के स्वाध्याय से
उनके प्रणयन से, संग से, गुरुजनों के, वेदों के, पुराण उपनिषदों के सब महाराज मैंने वचनों को टटोला है। उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न भई हो, मन समेत या तन के वासिन इह ही सिखावल गई। मन को भी कहता हूँ, तन के वासिन इन इंद्रियों को भी यही कहता हूँ, अरे मेरी इन इंद्रियों, आप अगर तुम भगवत सेवा नहीं करते हो, तो तुम भगवत प्रसाद नहीं बनाते हो, भगवत भोग नहीं बनाते हो, भगवत के मंदिर का मार्जन नहीं करते हो, माता पिता की, गुरुजनों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं लगाते, नेत्रेंद्रियों तुम अगर संत दर्शन नहीं करते, भगवत दर्शन नहीं करते, तो तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। उपजी उर हृदय में प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न भई हो, मन समेत या तन के वासिन इह ही सिखावन गई हो। अस्तु। तो ऐसी भक्ति कहां से मिलेगी, किसको मिलेगी? विनम्र को। अब विनम्र नहीं अगर हम हैं तो सत्संग में, लेकिन सत्संग में भी अगर हमें विनम्रता प्राप्त नहीं हो रही, या सत्संग से प्राप्त विनम्रता से हमें और विनम्रता आ गई है, विनम्रता आने के बाद हम मानते ही नहीं हम विनम्र हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराज हम तो अभिमानी हैं, हम तो दियाद अभिमानी हैं। तामस तन कछु साधन नाही। श्री विभीषण जी, उन जिन विभीषण जी को रघुनाथ जी कहते हैं, तुम सरिस संत प्रिय मोरे तरहु दीन। राम राम तेरी सुमरण किया, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ईसन हटी करियो पहचानी, साधु ते होवे न कारत हानि। हनुमंत लाल जी श्री ज्ञानी नामक गण्यम जिनको साधु कह रहे हैं, वो कह रहे तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महती विचारी। तात कमोहि मोहि जानी अनाथा, करिए कृपा भानु कुलनाथा। कृपान कुरु राधेश, जिनके पास दैन्य नहीं है सत्संग से प्राप्त कीजिए, और सत्संग से जब दैन्य प्राप्त होगा तो और दीन होकर भगवान से कहिए मुझे में दैन्य नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें हमें दैन्य मिल गया, हमें संतोष ही नहीं होगा, हमें संतोष ही नहीं होगा, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे हमारे दीन होकर, दीन भगवान से होकर प्रार्थना करने से, दैन्य की याचना करने से भगवान कृपा करेंगे। भगवान दीनता जो है ना, ये भक्ति का आसन है। ये दैन्य जो है वो भगवान इसके हृदय में, जिसमें दैन्य है वहां आकर विराजते हैं। यह दैन्यम तत् कृपा हेतुर्णम, जिसके पास जो दीन है, जो झुक सकता है, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती भाव। तो श्री श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा जो भगवत प्राप्ति कराने वाली है, जो साक्षात भगवान की कृपा के अधिकारी है नित्यानंद प्रभु। अब ऐसे कैसे कृपा करेंगे? हमारा एक तो माइक्रो टेस्ट होगा, कभी भी हो सकता है, एक ही बार होगा, बारंबार होगा, लेकिन जिस दिन हम उसमें सफल हो जाएंगे हमें तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
आज की तारीख में रविदास जी दूसरा प्रसाद है कि जिस दिन हम अपने ट्रस्ट में पास हो जाएं, श्री श्री शिवानंद सेन प्रभु हैं, वो सभी गौर देश के भक्तों को, नवीन धाम के भक्तों को लेकर श्री लीला चलाते हैं। महाप्रभु जी से सबकी भेंट होती है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में महाप्रभु जी के नृत्य का सब भावपूर्ण दर्शन होता है और महाप्रभु जी के चरणों में निवास करते हैं, सत्संग करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं और फिर प्रत्यावर्तित होते हैं। लेकिन ये उनको ले जाने का, क्योंकि वो तो भोले भाले है ना, उन्हें पता महाराज रास्ते में नाविकों को कैसे कर देना है, कितना कर देना है, कहाँ ठहरना है, क्या व्यवस्था है, उनको तो केवल भजन करना आता है। तो उन सबको ले जाते हैं और बड़ी सब प्रकार से सुरक्षा से, बड़ी सुविधा से पॉसिबली उनको सब दर्शन कराते हैं। हर साल यही उनका नियम है। किसी से खफा नहीं होते हैं। कोई कहे मैंने जाना, उनका चलो, उनका नहीं महाराज मेरा प्रोग्राम कैंसिल, उनका कोई बात नहीं। उनका महाराज मेरे साथ ना, मेरी वो साली भी जाना चाहते, उनका ठीक है। उनका नहीं महाराज वो मेरे साथ जो जाने वाले थे वो चले गए, अब उनके बदले उनको ले जाऊं, उनका ठीक है। ये किसी को यात्रा में ले जाना कोई आसान काम है? ये तो पोपली जी ले जाते हैं या जो ले जाते हैं वही ले जाते हैं। जाने वालों को पोपली जी मेरी अटैची कितने है। पोपली जी कहते माता जी अरे मेरे पिताजी अब अटैची है, उसका तो ख्याल आपको होना चाहिए। नितिन मैं जड़ा कि नहीं, वो ट्रेन जो उतर गई थी अटैची जड़ी कि नहीं, तो उसी उतरवा नहीं थी। अच्छा मैं देख रहा क्या नहीं मिली तो सारा सिस्टम जो है ना वो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। और किसी ने क्या हमारे देखो अटैची की है। अच्छा चलो ठीक है बोबली जी, कितने जाना है, कितने ठहरना है, मेरा सामान पहुंच जाएगा ना? कहाँ पहुंच जाएगा जी? टिकट कभी बुक, कभी कैंसिल, कभी कैंसिल, नहीं दोबारा मन बन गया। मैं ही खुद अपनी बात करूं, मैंने एक बार वो क्या कहा कालड़ा जी से, कालड़ा जी वो तीर्थराज प्रयाग में ग्रहण के लिए जा रहे हैं, उनका हाँ उनका मारे मुझे भी ले जाओ। तो ठीक है जी आपका नाम लिखवा। मैंने कहा देखो कालड़ा जी मेरा स्वास्थ्य नहीं है, मैं उस ऋतु में अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने नहीं जाना। अच्छा थोड़ी देर बाद मैंने फिर महात्म सुना, मैं कहा कालड़ा जी मेरा मन दोबारा हो गया। कहता हमारे कल से यात्रा जानी हो, ट्रेन जानी होते, व्यवस्था सारी मेहनत करो यार। कालड़ा जी देखो गल ये प्रभु जी जय हो जय हो। उन्होंने फिर उन्होंने क्या जिस तरह भी क्या जेड़े भी ले जाने वाले उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं, जगह तो नहीं कि कोई नहीं, मैं अपनी जगह से ले जाता हूँ। सवेरे जाने में सवेरे फिर फोन किया कालड़ा जी मेरा मन नहीं जेगा तो तुझे मैंने क्षमा करना, मैं बहुत शर्मिंदा था। कोई नहीं, और फिर उन्होंने हमारे उन्होंने नहीं जानकर अच्छा किसी की बात क्या करें। शिवानंद सेन प्रभु सबको ले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, सभी यात्री आगे चले गए, वो पीछे नाविकों ने जो है ना वो थोड़ा सा झगड़ा कर दिया, तो शिवानंद सेन को उनको सब प्रकार से निपटाने में समय लग गया। क्योंकि एक डॉगी था वो भी कह रहा था, डॉगी साथ में आया था नवद्वीप से और वो भी नौका पे चढ़ना चाहता था, नाविक लोग चढ़ा नहीं रहे थे। उन्होंने विनय करके पैसे कुछ देकर उनको चढ़ाया। तो इस प्रकार वो समय लग गया। जब वो वहां पर पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कोई व्यवस्था नहीं हुई है, अधूरी है व्यवस्था। तो उन्होंने कहा क्या है वो शिवानंद सेन बड़ा वैष्णव सेवी बनता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, दोनों पुत्र मर जाए शिवानंद सेन के। इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा अपराध। शिवानंद सेन प्रभु की पत्नी उस टोली में थी जो आगे निकल चुकी थी। उसने जब सुना तो वो तो दहाड़ मार के रोने लगी एकांत में। आखिर शिवानंद सेन आए तो शिवानंद सेन को वो महाराज पहले ले जाकर पूछने कहने लगी महाराज श्रीपाद ने भगवत पाद ने ऐसा श्राप दे दिया है, अब हमारे पुत्र महाराज को मर जाए ऐसा श्राप दिया। उनका हरी बोली बाली भले हरी भगवान भगवान। दूसरी नित्यानंद प्रभु के तत्व को नहीं जानती है, उनको जो कष्ट हुआ है उसके कारण उन्होंने जो कहा है अगर वो सत्य भी हो जाए तो भी मेरी नित्यानंद प्रभु के चरणों में मेरी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। अगर उनकी आज्ञा से उनके श्राप से संत से कभी हानि होती है, अगर हो भी जाए
तो वो बड़ी भारी कृपा होगी। भगवान तुम बिल्कुल रुदन नहीं करो, कोई कष्ट नहीं करो। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की ये क्या भंगी है, ये क्या उनका अनुग्रह है। अरे मैया, अरे मेरी मैया, तू समझ जाएगी, चुप कर जा। नित्यानंद प्रभु कहे श्री शिवानंद सेन के पास, तुम महाराज प्रजा किया। प्रभु जी ऐसा है कि उद्योगी के कारण थोड़ी सी हो गई, आपको कष्ट हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोटि कोटि बार क्षमा चाहता हूँ। आप जो मुझे दंड देना चाहे देवे, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं कतई वैष्णव सेवा का योग्य नहीं हूँ। प्रभु जी इस प्रकार कहकर नित्यानंद प्रभु ने अपने दुर्लभतम चरण शिवानंद सेन के मस्तक पर रख दी। यही दंड है तेरा, दंड नहीं लगता हो तुझे। अब सब लोग भक्त कहने लगे, अरे श्रीपाद के चरण, वो भी मस्तक पर, जिसको शिव ब्रह्मा भी अपेक्षा करते हैं। अरे शिव जी के गुरु जी हैं श्री बलराम, संकर्षण ही शिव जी के गुरु हैं, गुरु तत्व है शिव जी के। आपको शायद पता हो या ना हो, शिव ब्रह्मा भी के चरण कमल के लिए इच्छा करते हैं कि ये हमारे मस्तक पर धरें, जिससे कि हम भी सब प्रकार से इस प्रकृति से निवृत्त होकर एकमात्र कृष्ण के दास बन सके। हम भी कृष्णदास बन सके। कैसे कृष्णदास बन सके? हरि हरि कवे मोर आईवे सुदिना, भजिए से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना। सुयंत्रे निशाएगा सुमधुर तान, आनंदे करीब तुहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बलि कांधीव उच्च स्वरे, बीजीवे सकल अंग नयन नीरे। बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। अब विलंब जनी करो लाडली, कृपा दृष्टि टुक हेरो। यमुना पुलिन गलिन गहबर की, मैं तो विचरो सांझ सवेरो। निस दिन निरखो युगल माधुरी, रसिकन भे भट भीरो। ललित किशोरी तन मन आकुल, श्रीबन चाहत बसेरो। श्रीबन चाहत बसेरो। विनाशी भगवत पाद के चरणारविंद की रज मस्तक पर पतराए धराए, इसको कौन धरेगा? हमारा एक माइक्रो टेस्ट ही उन पर द्रवित होगा, जब उनकी शासन में भी हम सब प्रकार से जो है वो विनम्रता से, प्रभु बिल्कुल आप आज्ञा करो, पुत्र मर जाए, महाराज कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे अपना अपराध इससे भी ज्यादा है, मेरा तो अपराध इससे भी गुरुतर है, अगर इसकी निवृत्ति हो जाए, प्रभु प्रसन्न हो जाए। ये महापुरुष क्रोध का अभिनय करते हैं। श्री श्री रविदास जी का आपको चर्चा सुनाया, आप बड़े हैरान नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है। आप सोचेंगे ये क्या लीला है। श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं बड़े सिद्ध संत हुए ब्रज में, वो मैं उनके समय में तो बड़े सिद्ध थे। एक मैया को पता चला तो उसने बड़ी भगवत भक्त थी कि मुझ पर इनकी कृपा हो जाए। उसने सुना कि अगर ये कृपा कर दे तो किसी का सहज लीला में प्रवेश हो जाता है, किसी को सहज भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त हो जाती है। ऐसे महात्मा हैं, एकांतवास करते हैं। उन्होंने महाराज को सब कुछ, जो भी फल था, जो भी उसके मन में आया, निष्ठा थी, वो लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुई। वैसे तो वो किसी से मिलते नहीं थे, पता नहीं क्या मौज आई, उसने सबको रख दिया। सब प्रकार से महाराज मैं आपके चरणारविंद में
कृपा की भिक्षा के लिए आए हो, मुझ पर अनुग्रह करो कि मुझे भी भगवान के नाम में रुचि हो जाए, भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो सब प्रकार से जो है बाहर रहकर उनकी सब प्रकार से सेवकों के साथ मिलकर कोई भी सेवा होती उसको संपन्न करती। तो एक बार श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज कह रहे हैं, दोनों ने उसे बुलाया और कहने लगे, देख तू भी इतनी सुंदर है और मुझ में भी कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि तेरा मेरा संबंध हो जाए। महात्मा जी, प्रभु जी 2 महीने हो गए थे उसको वहां उनके पास इधर उधर बाहर सब प्रकार की सेवा देखते हुए, उनकी उन गतिविधियों में भजन को देखते हुए वो इतनी आनंदित होती थी। उसने कहा, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको संत 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 परम संत समझ के आई, लेकिन आप तो महाराज क्या निकले, आप बूढ़े बूढ़े महाराज और मुझ तरुणी को लिए आप इस प्रकार कह रहे हैं। फिर क्या हुआ? क्या बूढ़े में कोई इच्छा नहीं होती? वो तो महाराज भागी। अरे महाराज आप कैसे संत हैं, मैं आपको क्या समझ के आई? मैंने महाराज अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सोचा था कि मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगी चाहे कैसे भी हो। वो भागी। श्री विजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, ये सब प्रकरण मेरे को पता लगा और मैंने कहा, महाराज जी आपने क्या किया, ये क्या लीला की प्रभु जी? उनका देखो, वो मेरी कृपा लाभ करना चाहती थी, अब मैं हार गया, अब मुझे उस पर कृपा करनी ही थी। उसकी 1-2 महीने की चेष्टाएं ये थी कि वो कृपा को पूरी तरह डिजर्व करती, लेकिन मैं अपना भजन देने के लिए उसको एक हल्का सा छेड़ दिया और वो भग गई। पिंड छूटा, मेरा भजन बच गया, वरना वो बिल्कुल किनारे पे थी कि मेरा भजन प्राप्त कर लेती। राजेंद्रनाथ जी कहते, मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी अगर उस समय भी वो कहते हाँ जी आप जैसी आज्ञा करो, उनका फिर तो मुझे अपना सारा भजन ही उसे देना पड़ता, उसे अपने समान नित्य चिंतन देता, नित्य स्मरण देता, नित्य दर्शन का उसे पात्र बनाना पड़ता। लेकिन वो चली, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो रविदास जी दैन्य दैन्य दैन्य। महाराज श्री कहते हैं, तुम गुरु जी को प्रणाम नहीं करोगे श्रद्धा से, तुम्हारे प्रणाम में भी दम्भ है, औपचारिकता है, शिष्टाचार है। गुरु जी के आश्रम में गैया की सेवा है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरु जी का व्यसन है विद्यार्थियों को पढ़ाने का, उनका सब प्रकार से उत्थान, उनको पढ़ाकर आचार्य बनाने के लिए गुरु जी सब प्रकार से उनसे कोई फीस नहीं लेते। अकिंचन सब भक्तों को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को पढ़ाने का व्यसन रखते हैं। तुम आश्रम के लिए कोई सेवा देखकर भी नहीं देते, कहने पर नहीं देते, तो गुरु जी को क्या पड़ी कि अपना भजन दे दे। चलो 2 ना दो, लेकिन कम से कम 3 तो बने रहो। महाराज श्री ने एक बात यहाँ पर कही, अगर आप समझते हैं कि गुरु विशेष है तो प्रत्येक क्रिया विशेष जब तक नहीं देखोगे तब तक अपराध होगा और प्राप्ति नहीं होगी। अगर ये कंफर्म हो गया कि गुरु जी सब विशेष, तो उनकी किसी चीज में महाराज ये विशेष है लेकिन ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, गुरु जी ये आपने ठीक नहीं, गुरु जी इसकी ये बात से हम आपसे सहमत नहीं है, हम तो यहां से जाते हैं, कोई और गुरु करेंगे। गुरु जी तो कहते हैं, भले भला हुआ मेरी गगरी फूटी में तो दधी बेचन से छूटी रही। अपना भजन देना महाराज, अपना इसके लिए हमें निष्ठावान दीन होना,
एक चेक होगा, एक हल्का सा चेक होगा, अगर उसमें हम पास हो गए तो गुरु जी को अपना भजन देना पड़ेगा। गुरु जी देते हैं, मिला है, जितने भी उदाहरण है। अस्तु। तो श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने अपना मस्तक जो है अपन श्री शिवानंद सेन प्रभु के मस्तक पर अपने चरण पधरा लिए। शिवानंद सेन प्रभु के बचे कुचे सब अशुभ निवृत्त हो गए और उनके यहाँ कवि करणपुर प्रभु का प्राकट्य। आत्मा मई जाए दे पुत्र सर्वसौ कुवलय मक्षनो रंजन पुरुषो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणीना मंडन मकिलम हरिर्जयति हरिर्जयति। जो गोपियों के कानों के कुंडल हैं, जो गोपियों के अंजन आंखों के अंजन है, गोपियों के मणिहार के रूप में झूल रहे हैं। गोपियों के मणिहार जो है गोपियों के कानों के कुंडल है। गोपी के कान में कुंडल है तो वो श्री कृष्ण है। गोपी की आंखों में अंजन है तो वो श्री कृष्ण है। गोपी के गले में मणिहार है तो वो श्री कृष्ण है। मंडल मखिलम, जितना भी श्रृंगार है, आभरण है, वो सब श्री कृष्ण है। क्योंकि गोपी की आंखों में, गोपी के हार में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं है। गोपी अंजन लगा रही है लेकिन वो अंजन नहीं लगा रही है, वो कृष्ण को ही अपनी आंखों में सजा रही है। क्योंकि उसको कृष्ण के सिवा किसी तत्व का, किसी श्रृंगार का, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, गोपी को दिखता भी नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम कूदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिए श्याम बिना नहीं जिए, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। कूदो तुम बड़े बोए पाके लेके आए दौड़े, योग यहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। रविदास जी ये शब्द सुनिए, रोम रोम श्याम है। श्याम भई पर श्याम नाए, श्याम भई पर श्याम नाए, श्याम ने श्याम और श्याम का राज पूछा, क्यों श्याम बता तू श्याम नाए। श्याम के रंग में श्याम, श्याम भी काली श्याम भी काले, श्याम के रंग में श्याम ने अपने को श्याम बना। ऐसा रविदास जी बाद में गाकर सुनाना, क्योंकि मेरा तो कारोबार आपकी नकल से चलता है, गुरुजनों की। मैं महाराज उनका डिलीवरी मैन हूँ, अपने पास तो कुछ नहीं है, रोटी पानी का गुजारा चलता है। आप जो बख्शीश दे देते हो उससे मेरी रोटी पानी चलती है। आज तो वैसे बात इसी, आप है, गुरुजन है, परम पूज्य बहुजी है और सारे वैष्णव है, सबके महाराज वो सब की बख्शीश से, सबकी टिप से, सबकी दान दक्षिणा से अपने राम चल रहे हैं, जी रहे हैं। भजन तो होता नहीं है। आप जब भगवत सेवा में जाएंगे तो गरीब को भी पहचान लेना और को भी कहना महाराज इनको भी रख लो सेवा में। बस यही आशा है। बस आपको गाड़ी है तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे इस प्रकार पैदल हाँफते हुए देखकर आप गाड़ी में नहीं बिठाओगे। अगर आशा है बिठाई लोगे, बस मेरा काम बनना है, इसी विश्वास से मैं चल रहा हूँ। यतन न कोई, एक किशोरी कृपा दे, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरी नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी।
जय। गुरु परंपरा गा दीजिए। हाँ जी, गौरांग किंकरी जी से प्रार्थना है, गुरु परंपरा गा दें। अगर नहीं ऑनलाइन तो रखिए। जय हो। गौरांग किंकरी जी शायद भजन में बिजी हैं। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय हो जय हो जय हो। दीनता आज के सत्संग का प्रसाद है। जो भी हम साधन करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरुजनों के चरणों में प्रणत हैं, यदि दीनता नहीं आई तो भागवत जी की भाषा में कहें श्रमेव ही केवलम। उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना। श्री गोसाई जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि वो रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि जिस जिस कारण से आप रीझते हैं वो तो मेरे पास है नहीं, तो आप ही कृपा करके वो दे दीजिए जिसे आप रीझते हैं। वो गुण क्या है? यद दैन्यम कृपा हेतु तदस्ति ममाणवती ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यम आप्नुयाम। वाह वाह वाह। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। मैं लोरी लाल नू देवा के जय पाल नू देवा। ओ तेरी मां जाए बलिहारी आवे कानड़ा। ओ रही रही करदा बुरा बुरा बुरा। मैं लाल देवा के मदन गोपाल देवा। सोने दा तेरा बलिया बूढ़ा बुनिया तिलेगा झूलेगा मेरा कुंवर लाडला। वो तेरी मां जाए बलिहारी आवे कानड़ा। ओ रही रही करदा बुरा बुरा बुरा। लाल देवा के जय बाल देवा। फिर तेरे ते टोपड़ी तैरा बिच देवा चांदरा। जिवे जिंद जवानिया माने ओ तैनू तकड़ी वागी न लगे तेरे कानड़ा। ओ रही रही करदा बुरा बुरा बुरा। हेलो लाल नू देवा इनके जय पाल नू देवा। वो रही रही करदा हुरा। ये बिल्कुल बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है
लेकिन भागवत जी में लिखा है भगवान जो है वो अनर्गल बातों पर, भक्त की अनर्गल बातों पर भी रीझ जाते हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातों पर भी वो रीझ जाते हैं। तो बच्चे के साथ महाराज ठाकुर जी के साथ ये बिना किसी अर्थ के बातें ये कर रहे हैं। रही रही कर राहुरा पूरा पूरा मैं लाल लू सेवा के जय पालू देवा कानंगी लेट गए भूमि पर मात यशोदा मना मुख चुमे मुख ते हथ तेरे और तेनू असड़ी वांगी ना लगे मेरे कानड़ा करदा हुरा पूरा पूरा मैं दो लाल लू देवा तेरा रमन लाल लू देवा शिव ब्रह्मा शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक वेद न पावे पावे। शिव ब्रह्मा ये महाराज ये नंद जी के प्रांगण में जो रींग रहा है, शिव ब्रह्मा शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक वेद न पावे पावे। दास छबीला जाए वार दे उतरे चरण कमल बलिहारी आवे कानड़ा चरण कमल बलिहारी आवे कानड़ा करदा हुरा पूरा पूरा मैं दो लाल नू देवा के निके पानी देवा मैं दो लाल नू देवा के निके जय पानी देवा प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी दादा